हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्या पूछ रहा है, एक कोई रिएक्शन दे रहा है वो, बट वो ये बता रहा है कि एक किसी स्टूडेंट को एक असाइनमेंट मिला सिंथेसाइज करने का। क्या सिंथेसाइज करना है? ये कीटोन ग्रुप, राइट। इसको एच बोला है इन्होंने। अब वो कह रहा है कि ये जब प्रिपेयर करने गया था तो इसने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लगाई थी, और बोल रहा है कि उसके पास कुछ साइक्लिक अल्कीन थी, उनका ओजोनोलिसिस कराया, फिर उससे डाई कार्बोनिल बनाया, और फिर फाइनली उसने एक्स प्रोडक्ट बना दिया, मतलब ये बना दिया। तो बताओ कि वो अल्कीन कौन से रहे होंगे, राइट। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। उसने बोला कि असाइनमेंट क्या है, एल्डोल बन वो ये कंपाउंड बनाना है जो कि हमको क्वेश्चन में दिख रहा है। उसके लिए एल्डोल रिएक्शन करानी है। वो अल्कीन का पहले ओजोनोलिसिस कराएंगे, उसके बाद उससे एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करके फाइनली हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट पॉइंट ये है कि अल्कीन कौन सा लिया होगा, ये हमको बताना है। अब एक काम करते हैं, पहले आप एल्डोल देखो या ओजोनोलिसिस देखो। देखो, जब भी अल्कीन का ओजोनोलिसिस होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, O3 जिंक एंड H2O। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ओजोनोलिसिस का फर्स्ट स्टेप ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तीन। अब इसकी जिंक के साथ जब रिएक्शन आप कराते हो, ये बॉन्ड टूटते हैं, ये वाले। तो इसमें से एक तो मिलता है जिंक ऑक्साइड, यानी ये वाला ऑक्सीजन और जिंक बाहर। अब ये बॉन्ड जो टूटा है और इधर ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इससे हमको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, दो अलग अलग मोल मिलेंगे इसके। अब ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म तो ये हुआ। अब दूसरा, एल्डोल क्या होता है। तो अब आप ऐसा करो, जब भी कोई एक कार्बन चेन आप ले रहे हो, तो यहाँ हमें देखो ऑप्शन में पूरी 6 मेंबर्ड रिंग हमको दे रखी है हर एक ऑप्शन में। और ओजोनोलिसिस जब कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी देख लो। अब अगर मैं मान लूं कि ये हमको प्रोडक्ट दिए, एक कोई पहला ही पॉइंट जो ऑप्शन जो दे रखा है वही लेकर के हम अगर चलें, तो ऐसा करो, इसका ओजोनोलिसिस कराओ, ये बॉन्ड तोड़ो। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिन कार्बन पर डबल बॉन्ड था उन दोनों पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। तो फिर इस कंपाउंड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये स्ट्रक्चर हमको मिल गया ओजोनोलिसिस के बाद। तो ये हो गया, ये देखो। ठीक है। अब देखो कितने मेंबर ड्रिंक है, वन, सॉरी मतलब पूरी चेन कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 मेंबर ड्रिंक है। अब पॉइंट क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर कार्बन के, ये जो डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है ना आपको, इसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा। तो उस पे लगे हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि इसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअली एल्डोल में हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वो किसी एक बेस के साथ कराते हैं। तो जब बेस हम लेंगे तो OH माइनस होगा, और यही OH माइनस यहाँ से H पॉजिटिव लेके H2O बना के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया क्या, कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और इस वाले कार्बन का जब डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव, राइट। अब इन्हीं दोनों के आपस में बॉन्डिंग करवा दो। तो आप ये देखो पहले तो, कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ ऐसा, यहाँ अब एक सेकेंड इधर बना लेते हैं। अगर हमने यहाँ रिएक्शन दी, ऐसा कुछ प्रोडक्ट उससे हमको मिला, ये देखो ये O माइनस है, ये ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और इस कार्बन पर प्लस आ गया। और इधर हम अगर चलें तो देखो, यहाँ एक CH3 लगा है, इधर डबल बॉन्ड O एज इट इज रख लो, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगा लो, क्योंकि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब बोलो, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव की बॉन्डिंग आपस में करा दी जाए, है ना, ये वाली, तो इससे कितने मेंबर की रिंग बन रही है वो बताओ पहले तो देखो, वन, ये वाला, फिर ये टू, फिर ये थ्री, फोर, ये फाइव, 5 मेंबर रिंग बनेगी।
तो चलो एक काम करो, 5 मेंबर्ड रिंग ही बना लो। ये बन गई 5 मेंबर्ड रिंग। अब बोलो, इस रिंग में एक कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, तो चलो ये कार्बन लगा दिया, इस पर एक CH3 लगा दिया और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड O। ये लो, ठीक है। अब बचा ये वाला। अब यहाँ पे O माइनस था ना, तो ये O माइनस एज इट इज है अभी। तो क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे H2O बाहर किया था, इसमें से फिर एक H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये वाला H पॉजिटिव इस वाले ऑक्सीजन को दे दो। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये देखो, 5 कार्बन की रिंग है और इसमें इस वाले कार्बन पर एक OH है और इस वाले कार्बन पर एक COCH3, ये कीटोन ग्रुप बना हुआ है। अब क्या करें, देखो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा होगा यहाँ पे, है ना। और हमको क्या कराना होता है, एल्डोल कंडेंसेशन कराना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये देखो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन है ना, तो इस कीटोन के पास वाला कार्बन कौन सा हुआ बोलो, अल्फा। और इसके अगला वाला कौन सा हुआ, बीटा। तो पॉइंट क्या है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमको मिलता है जब हम कंडेंसेशन कराते हैं। तो अभी तो हमको ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला हमारा हो गया क्या, एक तरह से एल्डोल प्रोडक्ट। पर इस एल्डोल प्रोडक्ट से हमको कंडेंसेशन करा के फाइनल प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ से H2O बाहर कर दो। जैसे H2O बाहर करोगे तो इन दोनों के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये लो। यानी हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें जो हमें रिएक्शंस, मतलब हमको जो क्वेश्चन में पूछा था वो यही था कि कौन सा अल्कीन लेना चाहिए जिससे कि कंपाउंड एक्स मिल जाए। तो कंपाउंड एक्स देखो वो बना हुआ है वहाँ पे, 5 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड O, ये वाला सी डबल बॉन्ड O और साथ में C3 लगा हुआ, राइट। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू।